बोल में आधा कप बाजरा और उसका आधा एक चौथाई कप चना दाल धोकर रात भर 8 से 10 घंटों तक भिगो लेंगे। अगले दिन सुबह पानी निथार कर जार में डाल दीजिए और साथ में स्वाद अनुसार नमक और उसी के साथ आधा कप पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे पीस लेंगे। ऊपर से एक बड़ा चम्मच पानी जार और ढक्कन को धोकर डाल रही हूँ। अब इसमें एक बड़ा चम्मच अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, एक मध्यम आकार प्याज, आधा बीट, एक चौथाई छोटा चम्मच अजवाइन, उतने ही तिल, जीरा, हल्दी और उसका आधा हींग, आधी मुट्ठी धनिया डालकर मिक्स कीजिए। तवा हल्का गर्म हो जाने पर एक चौथाई छोटा चम्मच तेल ऊपर से बैटर डालकर जितना भी पतला चीला आप बनाना चाहते हैं चम्मच की मदद से फैला लीजिए। इसे ना तो ढकने की जरूरत है और ना ही दोबारा तेल लगाने की। ऊपर की परत सूख जाने पर फ्लिप करके दूसरी तरफ से भी पका लीजिए। फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच में सेट करके ही इसे पकाना है। फ्रेश कोकोनट की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। परात में आधा कप बाजरा आटा, एक चौथाई कप बेसन, थोड़ा सा नमक डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। मध्यम आकार का पेड़ा लेकर रोटी बेल लीजिए। अब इस रोटी पर थोड़ा सा जीरा, तिल, अजवाइन, मिर्च, धनिया और एक चौथाई छोटा चम्मच तेल डालकर सबको मिक्स करके इवनली रोटी पर फैला देंगे। फिर इस तरह से रोटी पर कट लगाकर इन लेयर्स को एक के ऊपर एक हल्के हाथों से रख कर रोल कर देंगे। सॉफ्टली बेल कर हल्के गरम तवे पर डाल दीजिए। ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल किनारों पर और बीच में लगाते हुए इसे दोनों तरफ से सेक लेंगे। एक पराठा बनाने के लिए टोटल आधा छोटा चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। क्रिस्पी बाजरा मसाला पराठा बनके तैयार है। अगली रेसिपी के लिए एक बोल में ऐड करेंगे 150 ग्राम ग्रेटेड लौकी, 50 ग्राम ग्रेटेड गाजर, 50 ग्राम बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, एक बारीक कटा हुआ छोटा प्याज, आधी मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक बड़ा चम्मच दरदरा कूटा हुआ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, आधा कप चावल का आटा और आधा ही कप सत्तू का आटा। अभी मैं इन सबको एक थाली में ट्रांसफर कर रही हूँ। इसी से मैं आपको 2 रेसिपीज बनाकर बताऊंगी। अभी पहली रेसिपी के लिए हमें थिक डो तैयार कर लेना है और फिर उसी मिक्सचर का इस्तेमाल करके हम एक और रेसिपी बनाएंगे जिसकी मिक्सिंग हम इस बोल में करेंगे। तो अभी इस बोल को हम ऐसे ही साइड में रख देते हैं और इस मिक्सचर में थोड़े से मसाले मिला लेते हैं। एक बड़ा चम्मच नमक, चुटकी भर हींग, आधा छोटा चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटा चम्मच मीठी सौंफ का पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालकर सबको मिलाएंगे और फिर ग्रेजुअली पानी ऐड करते हुए एक चिपचिपा थिक डो तैयार कर लेंगे और इस आटे से थोड़ी सी टिक्कियां बनाकर साइड में रख लेंगे। अब बचे हुए आटे को बोल में ट्रांसफर कर देंगे और इसमें मिलाएंगे एक बड़ा चम्मच सत्तू का आटा और एक चौथाई छोटा चम्मच नमक। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए थिक रनिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार कर लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तवा जब हल्का सा गर्म हो जाए, एक चौथाई छोटा चम्मच ऑयल डालकर फैला लेंगे और एक एक करके टिक्कियों को तवे पर डाल देंगे। इन टिक्कियों के ऊपर भी एक चौथाई छोटा चम्मच ऑयल फ्लिप करने से पहले डाल देंगे, यानी कि टोटल इन टिक्कियों को बनाने के लिए हमने आधा छोटा चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। अब फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में ही एडजस्ट करते हुए इन्हें दोनों तरफ से पका लेना है ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से पक जाए और बाहर से क्रिस्पी बने। और यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म क्रिस्पी टिक्कियाँ बनके तैयार हैं। इन्हें ज़रूर बना के देखिएगा, ये बहुत टेस्टी लगती है। इन्हें मैं कोकोनट की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। अगली डिश को बनाने के लिए भी तवा हल्का गर्म हो जाने पर एक चौथाई छोटा चम्मच तेल डालें और थोड़ा बैटर डालकर एकदम रोटी जितना पतला फैला लें। इसे बनाने के लिए ऑयल का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार करना है। इसे हमने पतला बनाया है तो ये बहुत जल्दी पक भी जाएगा। मीडियम टू हाई के बीच की फ्लेम पर 2.5 से 3 मिनट ही लगेंगे
और ये पूरा तैयार हो जाएगा। रोटी जितने पतले, सॉफ्ट, नरम, गर्मा गर्म चीले मिनटों में बनके तैयार हैं। ये सारी ही रेसिपीज बहुत ही टेस्टी बनती हैं, आप ज़रूर इन्हें बनाकर देखिएगा। हमें चाहिए हाफ कप क्विनोआ। अच्छी तरह से 2 से 3 पानी में पहले इन्हें धो लेंगे और फिर रात भर पानी में भिगोकर सोख होने के लिए छोड़ देंगे। अगले दिन सुबह एक बड़े साइज का केला ले लेना है। छिलका निकाल कर छिलके के ऊपर जो मलाई लगी हुई होती है उसे भी अच्छी तरह से निकाल लेंगे और केले को भी छोटे छोटे पीसेस में कट करके ले लेंगे। एक मिक्सर जार में कटे हुए बनाना के सारे पीसेस डाल देंगे। क्विनोआ जो हमने रात भर भिगो कर रखा हुआ था उसका पानी पूरी तरह से छान कर फिर क्विनोआ को मिक्सर जार में डाल देंगे। क्विनोआ में से पानी पूरी तरह से निकाल देना है, पानी बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए। 1/4 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच नमक और आधे कप से ही आधा कप पानी डाल देना है। यानी कि जितना हमने क्विनोआ लिया है उसका आधा पानी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। पानी बहुत ही संभाल के डालिएगा, ज़रा भी पानी ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा सा कम डाल देंगे तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना है। तवा जब आपका ठीक ठाक गर्म हो जाए, हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा तेल सेंटर में डाल के इसे फैला लेंगे और मेक श्योर कि बैटर को तवे पे डालने से पहले आप उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बैटर को तवे पे डाल दें, जेंटली उसी कड़छी से हल्का सा प्रेस कर दें और एकदम लो फ्लेम पे ढक कर इसे 2.5 मिनट तक पकाना है। 2.5 मिनट के बाद जब आप लिड को हटाएंगे तो इस तरह से इसके ऊपर की जो परत है ना वो हल्की सी सूख जाएगी। इस पे थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। इसके ऊपर ही ऑयल डालना है, साइड में एजेस पे पैनकेक के नहीं डालना है, क्योंकि अभी हम इसे फ्लिप करेंगे तो जो नीचे ये ऊपर वाला बेस जो नीचे जाएगा ना उसको ऑयल चाहिए पकने के लिए, तो ऊपर ऑयल हल्का सा स्प्रेड कर देंगे। हल्के हाथों से स्पैचुला से पहले एजेस को रिमूव करेंगे और फिर फ्लिप कर देंगे। फ्लेम लो ही रहेगी और फ्लिप करने के बाद भी इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है। 2.5 मिनट ही लगेंगे, लेकिन इस बार हमें इसे ढकना बिल्कुल भी नहीं है। टोटल 4.5 से 5 मिनट लगेंगे एक पैनकेक बनने के लिए। पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ना तो इसमें इनो है, ना सोडा, ना बेकिंग पाउडर, और ऊपर से हम इसे आयरन के तवे पे बना रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा ही और पेशेंस भी आपको रखना पड़ेगा। बहुत ही यमी सॉफ्ट पैनकेक बनेंगे आपके और हेल्दी भी। छोटे मीडियम साइज के 5 पैनकेक इस बैटर से बन जाएंगे। एक मैं खा चुकी हूँ, 4 यहाँ पर हैं। इन पे बटर लगा दीजिए, एक के ऊपर एक रखिए और हेल्दी पैनकेक्स एंजॉय कीजिए। आधा कप ज्वार में 1/4 कप का आधा कप उड़द दाल मिलाकर धोकर भिगोने के लिए रख देना है। 8 से 10 घंटों बाद पानी निथार लीजिए। जार में डालकर आधा कप पानी के साथ पीस लेंगे। जार और ढक्कन में चिपका हुआ बैटर हाथों से निकालना है, एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और फिर से 8 से 10 घंटे ही लगेंगे, ये बैटर फर्मेंट हो जाएगा। नमक डालकर फेंट लेंगे। 1/4 छोटा चम्मच तेल तवे पर डालकर फैला लीजिए। ऊपर से 1 कड़छी भरकर बैटर डालिए और इसे मीडियम की फ्लेम पर 1 से 1.25 मिनट तक ढक्कन लगाकर पकाना है। अब दूसरी तरफ पलटी करने से पहले भी इसे उठाकर 1/4 छोटा चम्मच तेल डालिए, फिर पलटी करके फिर से ढककर मध्यम आंच पर 1 से 1.25 मिनट ही लगेंगे, दूसरी साइड भी पक जाएगी। तैयार है सॉफ्ट वेल कुक्ड स्पंज डोसे। फेवरेट चटनीज के साथ सर्व कीजिए। इसी बैटर से उत्पम बनाने के लिए 1/4 छोटा चम्मच तेल तवे पर डालकर 1 कड़छी बैटर डाल देंगे। ऊपर से थोड़ा सा प्याज, बीटरूट, मिर्च छिड़क कर इसे मध्यम आंच पर 1 से 1.25 मिनट तक ढक्कन लगाकर पकाना है। पलटी करने से पहले उठाकर 1/4 चम्मच तेल डालिए और इस तरफ से भी मध्यम आंच पर 1 से 1.25 मिनट तक ही पकाना है। मनमोहक स्वाद और सेहत से भरपूर उत्तपम परोसने के लिए तैयार हैं।